7th क्लास के बच्चों को हिंदी का पाठ 5 पिता का पत्र। इस पाठ का उपदेश बच्चों को बापू के त्यागनम जीवन और उनके विचारों से अवगत कराता है। ये पत्र लिखा गया है जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जेल में अपने पुत्र को लिखा था। विक्टोरिया जेल, 25 मार्च 1909। प्रिय मित्र, इसमें एक क्या है, पिता का पत्र है। किसके लिए है? पुत्र के लिए। इस पार्ट में बताया गया है कि जो मतलब पिता रहते हैं वो अपने पुत्र को पत्र लिखते हैं, तो वहाँ के पूरी डिटेल दी गई है। विक्टोरिया जेल, 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिलता है। अब मैं पत्र लिखूंगा किसे? मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखा ना पसंद किया। मेरे बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं अपूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बा अब अच्छी हो गई है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे दिए नहीं गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी है? अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा। मतलब जो गांधी जी पत्र लिख रहे हैं वो अपने पुत्र को लिख रहे हैं, अपने घर के बारे में बता रहे हैं कि मेरा पत्र कई बार आया होगा पर आपको नहीं मिला होगा। अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जवाबदारी मैंने डाली है तुम उसके सर्वत योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे हो, ऐसी आशा मुझे है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने ये खूब पढ़ा है। इसी में समझता है कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं, सच्ची शिक्षा को चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यही दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से मैं तो यह बिल्कुल ठीक है। तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त करे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रखना। यदि ये काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी अच्छी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाएगी। उपनिवेशों के समालोचन में नाथूराम जी ने लिखा है कि उसमें एक वाक्य का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचार्य, आश्रय, संन्यास, आश्रम के साधन है। यह बात सही है कि आमोज प्रमोज का एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जवाबदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के योग की दृष्टि करनी चाहिए और वे इसे बाहर समझकर न केवल बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। ये आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए तथा ये सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मुझे राजकोट के कई ऐसे लड़के याद आते हैं। मैं स्वयं भी जब तुमसे भी काफ़ी छोटा था तो मुझे अपने पिताजी का सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। संसार में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओ और अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे अक्षर ज्ञान नहीं मिलेंगे, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम अपनी चिंता को करो। मैं यही जानता हूँ, इसके लिए तुम्हारे पास अभी भी कुछ समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीब में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखदायक होती है। खेत में घास खोदने और गड्ढे भरने में पूरा समय देना है। भविष्य में तुम्हें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना।
मतलब वो एक जो पत्र लिख रहे हैं उसके अंदर वो बता रहे हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम भी क्या बनो, एक अच्छे इंसान बनो, है ना। संसार में जिन 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण रखा जाता है वो सारे गुण तुम में होना चाहिए। अपनी आत्मविश्वास, अपने ईश्वर सच्चापन, वो सभी। खेत में घास खोदने से लेकर अगर वो गड्ढे को भरने तक है तो वो काम आपको होना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, खेत में घास खोदने और गड्ढे भरने से पूरा समय देना चाहिए, ताकि इससे आप अच्छे किसान बन सको। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बड़ा रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तुम्हें तैयार रखना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा कि काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना सोचना चाहिए कि ये कैसा होगा, कि पहले क्या होगा। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की हो तो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह आशा है कि घर खर्च के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसा हिसाब दो। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठना, प्रार्थना करना और बहुत ही अच्छा है। प्रार्थना प्रत्येक पूर्वक एक निश्चित समय में भी करनी चाहिए। यह नियमित पूर्वक तुम्हारे अपने जीवन में अच्छे चाल कर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब लिखना। जवाब जितना लंबा होगा उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र में समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। इस पार्ट में पिता का पत्र लिखा गया है, जो कि एक बेटे को लिखा गया, और वो भी कहाँ लिखा गया है, जेल से लिखा गया है। वो अपने बेटे को हर चीज़ के बारे में बताते हैं कि किस तरह से आप इन्हें किस तरह से घर संभालना चाहिए, हर चीज़ का हिसाब करना चाहिए। अगर हम खेत में काम करते हैं तो खेत में खोदने से लेकर गड्ढे तक का काम, एक अगर जिस काम में हम रुचि लगा रहे हैं वो काम हमारा पूरा होना चाहिए। अगर हम किसान हैं तो हमें पूरे मन से किसानी करनी चाहिए। अगर आप गणित संस्कृत में पूरा ध्यान लगा रहे हैं तो उसमें पूरा ध्यान लगाना चाहिए। मतलब जो काम को आप करें वो सही होना चाहिए। इस पत्र में पढ़कर यही हमें ज्ञान मिलता है।